ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयपुर में कल कांग्रेस का अधिवेशन, प्रभारी अजय माकन के आने का भी कार्यक्रम है। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिले, इसकी कवायद में जुटी है कांग्रेस। केंद्र सरकार के खिलाफ अधिवेशन में बनेगी रणनीति, आगामी बजट को लेकर भी चर्चा होगी। तो ये अधिवेशन कल महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आगामी बजट जो है उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ अधिवेशन में रणनीति भी बनेगी। तो आगामी बजट को लेकर चर्चा, साथ ही साथ अधिवेशन में रणनीति केंद्र सरकार के खिलाफ। जयपुर में कल कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें प्रभारी अजय माकन के आने का भी कार्यक्रम है और जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक कितना पहुंचा, कैसे पहुंचा और आगे क्या कुछ हो सकता है, तमाम चीजों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो बजट आने वाला है, क्योंकि अब राजस्थान का बजट आएगा, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति भी इस अधिवेशन में बनाई जाएगी। जो केंद्र सरकार की रणनीति, केंद्र सरकार के कार्य हैं या जिस तरह से योजनाएं चल रही हैं उनके खिलाफ रणनीति बनती हुई अब कांग्रेस के अधिवेशन में कल नजर आएगी। कल खास ये अधिवेशन रहेगा और अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान सहयोगी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कल कांग्रेस का अधिवेशन है, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होगी, अजय माकन भी यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए, इस अधिवेशन का मुख्य मकसद जो रखा गया है कांग्रेस के द्वारा, इसका अधिवेशन का मुख्य मकसद रखा गया है कि आगामी दिनों में राजस्थान सरकार का बजट है, सरकार जो है बजट के रूप में क्या कुछ बेहतरीन दे रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन तक मजबूत तरीके से किस तरीके से पहुंचाए, इसको फोकस रखा जाएगा। इस वक्त हम बिरला ऑडिटोरियम में है। बिरला ऑडिटोरियम में ही ये एक दिन का अधिवेशन होगा जिसमें अजय माकन भी आएंगे और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहेगी। और खास तौर पर इसमें मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ एक मुहिम बनाई हुई है कांग्रेस ने, तो उसको लेकर भी ये यहाँ पर अपनी बातें रखेंगे और मकसद होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जरिए वो बात जन जन तक पहुंचे। हम पहले भी कहते आए हैं कि चुनाव में अब ज्यादा अरसा नहीं रह गया है, बहुत कम वक्त रह गया है। तो अब कम वक्त के तहत जैसे ही ये उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत अन्य राज्यों के चुनाव पूरे होंगे, वैसे ही मिशन राजस्थान को लेकर कांग्रेस अपना काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी इसी अंदाज में अपना काम कर रही है। तो दोनों पार्टियों में प्रतिद्वंदिता है, लेकिन जो मैसेज जो है वो नीचे तक किस मजबूत तरीके से जाए, इसको लेकर फोकस रखा जाएगा, नीचे तक मैसेज भेजा जाएगा। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोविड में बेहतरीन कार्य किए हैं, इसे लेकर बीजेपी के पेट में दर्द है। बीजेपी के पास कोई तर्क नहीं है, कुतर्कों के आधार पर बेवजह नॉन इशू को इशू बनाया जाता है। तो वो मुद्दा भी यहाँ पर होगा कि बीजेपी नॉन इशू को इशू बनाती है, तो ऐसे में कांग्रेस भी उनको मजबूत तरीके से जवाब दे, साथ ही संगठन को स्ट्रांग किया जाए। दूसरी तरफ जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई है पिछले दिनों, उसका एक मैसेज कांग्रेस के कार्यकर्ता तक जाए, इन चीजों को लेकर यहां पर फोकस रखा जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि ये अधिवेशन कल है, ये भी कहा जा रहा है अजय माकन भी आएंगे, तो इसके लिए तैयारियां कुछ की गई हैं, क्या क्या कुछ तैयारी चल रही है, कौन कौन यहाँ पर पहुंचेगा? देखिए, यहाँ पर तैयारियां जो है, एक दिन का अधिवेशन में कोई खास तैयारियां नहीं है, लेकिन तैयारियां आज शाम से शुरू होंगी। जो मूल तैयारियां होती है वो संगठन के स्तर पर होती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जुटे हुए हैं इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए। खुद गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो अपनी टीम के साथ सतत संवाद कर रहे हुए हैं। संवाद के आधार पर वो अपनी कि किस तरीके से इसे बेहतरीन बनाया जाए, ऐतिहासिक बना जाए। और बजट सत्र जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही बजट पेश करेंगे, उसके बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता है गोविंद सिंह डोटासरा की जो पूरी टीम है, वो आम जन तक इस बजट के फायदे पहुंचाए कि अशोक गहलोत ने क्या दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं दे पाई। केंद्र जो है वो क्या कुछ कमियां छोड़ रहा है जिसे यहां पर पूरी करने की कोशिश की जा रही है। भले ही केंद्र बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हो, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन बजट जो है राजस्थान की जनता को किस तरीके से कांग्रेस की राज्य सरकार दे रही है, इन तमाम चीजों को लेकर फोकस रहेगा। यहीं पर बिरला ऑडिटोरियम में ये एक दिन का अधिवेशन होगा। ऐश्वर्य, क्योंकि कार्यकर्ता जब जुड़ते हैं और कार्यकर्ता ही वो होते हैं जो जमीनी स्तर पर आम लोगों से जुड़ते हैं, वो जानते हैं कि आम लोगों की समस्याएं क्या है, वो सरकार से क्या चाहते हैं, और वही कार्यकर्ता जो है वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, अपने बड़े नेताओं तक बात पहुंचाते हैं।